ॐ नमो नारायणाय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। हरि ओम। आज के हमारे इस रामचरितमानस के सुंदरकांड सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोग मिलकर ये सुंदर श्री रामचरित्र में हनुमान जी की जो सुंदर एक छोटी सी ऐसी चरित्र की गाथा है उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। अभी इस चर्चा में विभीषण राम जी को मिलने आए और फिर मिलने के बाद क्या क्या हुआ ये हमारा विषय है। दोहा नंबर 46 के बाद में चौपाई नंबर 3। अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। क्या सुंदर और पते की बात यहाँ है। देखिए विभीषण ने पहले कहा था दोहा नंबर 46 में, वो कहते जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक का धाम तज काम। जब तक हमारा मन भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं होता है तो एक सवाल पूछते हैं। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये है, अगर वो भगवान के श्री चरणों में अगर मन नहीं है तो फिर कहां हो सकता है? तो सारे ये जगत के पदार्थ जो विषय रूप से हमारे साथ और हमारे सामने उपस्थित है, वो मन उनके पीछे दौड़ता है। तो ये मन उनके पीछे क्यों दौड़ता है? क्योंकि ये सारी इंद्रियां जो है हमारी, वो सब की सब बिखरी हुई है और उनमें बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद हर एक का एक अपना बहुत लाइक और डिसलाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी इनर टेंडेंसीज जो है माइंड की, वो भी बड़ी स्ट्रांग है। इसलिए ये मन सारे संसार के पदार्थ रूपी विषयों के पीछे भागते रहता है। लेकिन कोई विरला जो होता है जिसको ये समझ में आता है, जिसके ऊपर कृपा होती है उस भगवान की, जिसको जीवन में संत महात्मा गुरु मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन फिर भगवत चरणों में समर्पित होता है। और तभी विभीषण कहते हैं कि तभी जाकर मन को शांति मिलती है। तो अभी देखो विभीषण ने क्या कहा, अब मैं कुशल मिटे भय भारी। जो मेरे मन में अनेक प्रकार का भय था, अनेक प्रकार की शंका कुशंका थी, वो सब चली गई। अभी मैं कुशल हूँ, मंगलमय हूँ। देखी राम पद
कमल तुम्हारे। और मैं कुशल मंगल इसलिए हूं क्योंकि आपके पद कमलों का दर्शन जो मुझे हो गया। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। अभी तो कितनी सुंदर बात कही है। बोले जिसको आपके श्री चरणों के दर्शन हो गए, यानी दूसरे अर्थ में जिसने अपने मन और बुद्धि को श्री चरणों में अर्पित कर दिया। तो यहां विभीषण कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन से ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला, तीन जो ताप है वो ताप इस व्यक्ति को कभी भी व्याप नहीं सकते हैं, कभी भी उसके जीवन में वो ऑब्स्टैकल नहीं बन सकते हैं, विघ्न नहीं बन सकते हैं। तो ये ताप कौन कौन से हैं? तीन ताप जो है, इसलिए 3 बार शांति 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 ही ऐसा बोला जाता है। तो एक है आदि भौतिक ताप। ताप यानी जिस वजह से हमारे जीवन में बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसे जो पदार्थ है, ऐसे जो वस्तु है कि जिनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है, उसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। यानी इस जगत में जितने भी कोई जीव है, पशु है, पक्षी है आदि, इनके तरफ से, और मनुष्य भी तो ये मत समझना कि सिर्फ पशु पक्षी से ही हमारे जीवन में ताप आ सकता है, मनुष्य से तो सबसे ज्यादा आता है। ठीक, तो ये सारे आदि भौतिक में आते हैं। तो ये आदि भौतिक ताप हमारे जीवन में भगवान के कृपा से नहीं रहेंगे, और कभी आएंगे भी तो हमारे जीवन में इतनी सहन शक्ति भगवान देंगे, और दूसरा है इतनी ताकत भी देंगे कि हम बहुत सहजता से उनको पार कर पाएंगे। ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है। एक तो भगवान बहुत सहन शक्ति देंगे उनकी कृपा से, और एक तो भगवान इतनी शक्ति भी दे सकते हैं कि उनको लांग कर हम जा सकते हैं। दूसरा है आदि दैविक ताप। देखिए ये आदि दैविक ताप बड़ा ही कैसा है, एकदम से अद्भुत ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये बारिश, ये आंधी तूफान, ये अर्थक्वेक और ये सारी चीजें जो है ये किसी के भी हाथ में नहीं है। ये कैसी है? ये सारी की सारी आदि दैविक है, यानी पंच महाभूतों से उनके अपने ही अवर्णनीय ऐसे बहुत तेज रफ्तार से जो जीवन में आने वाले ताप है। जैसे बहुत घनघोर बारिश अगर हुई तो कुछ भी हो सकता है, सब तरफ नदियां उफान पे आ जाती है, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। और हमने तो कई बार देखा भी है, पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में कि कैसे ये बारिश की वजह से सब तरफ बिल्कुल उलट पलट सा हो जाता है जीवन। वैसे ही तूफान की वजह से, वैसे ही बिजली की वजह से कितने लोग मर सकते हैं आदि। तो ये सारे के सारे आदि दैविक ताप भगवान के कृपा से हमारे जीवन में नहीं आएंगे, वो हमसे दूर रहेंगे। तीसरा है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप ये बाहर से नहीं आता है, ये हमारे अंदर से ही होता है। जैसे हमारे शरीर से ही हमको बहुत बड़ी कोई बाधा आ सकती है जीवन में, हमारे मन से हमारे अंदर बहुत विचलितता हो सकती है, मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं, और बुद्धि भी बहुत ज़्यादा विचित्र ऐसे विचार को निर्माण कर सकती है ताकि हमारा जीवन परेशानी से घिरा हुआ रह जाए। पर भगवान की कृपा से ये ताप भी हमारे पास नहीं आ सकता है, फटक नहीं सकता है पास में। तो
ये है भगवान की कृपा। और विभीषण कहते ताहि न त्राप त्रिविध भवसूला, कि ये जो भव यानी संसार के जो तीनों ताप है, ये तीनों ताप कभी भी हमारे जीवन में विघ्न नहीं बन सकते हैं। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। विभीषण आनंद विभोर होकर ये बात कह रहे हैं, हे प्रभु, ये शरीर ये राक्षस कुल में जन्मा हुआ है और अधम स्वभाव, ये स्वभाव एकदम तामसिक है अधर्मी ऐसा इस शरीर मन बुद्धि का स्वभाव है। शुभ आचरण कीन निकाऊ, शुभ आचरण तो ये शरीर से कभी हुआ ही नहीं है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, मुनि संत महात्मा जो अनेक प्रयत्न करके भगवान के उस रूप को अपने मन में पूरी तरह से बिठाना चाहते हैं, वो भी उनको कठिन लगता है। लेकिन आपने अपने कृपा से मुझे जो दर्शन दे दिए, मैं तो धन्य 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 हो गया। और इतना ही नहीं, हृदय मोहि लावा, आपने मुझे हृदय से भी लगा दिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे उनय बिरंचि सेव, सेव्य जुगल पद कंज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। हे राम जी, मेरे अहो भाग्य, मेरे तो भाग्योदय हो गया, मेरे भाग्य का उदय हो गया ये कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान के पास, भगवान के श्री चरणों में जब मन और बुद्धि समर्पित होते हैं, जब भगवान की कही बात हमारे कानों में हम सुनते हैं, जब भगवान की लीला का, चरित्र का गुणगान हम करते हैं, और जब भगवान की महत्ता, भगवान की महिमा को जानने का अवसर प्राप्त होता है जीवन में, तब जाकर के इस जीव का सच में अहोभाग्य होता है, भाग्य उदय होता है। तो जीवन में विभीषण बस यही कह रहे हैं, राम कृपा सुख पुंज, भगवान की कैसी है कृपा, अनंत है, अनंत है। देखे हु नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मैंने ये जो ब्रह्मा जी, ये जो शिव जी भी जिस भगवान के चरण कमल को पूजते रहते हैं, वो चरण कमल के दर्शन आज मुझे हुए हैं। मेरा तो अवर्णनीय ऐसा भाग्य आज खुल गया है। अभी इतनी बात कहने के बाद राम जी क्या कहते हैं विभीषण को, जरा वो हम सुनेंगे और वो हम चर्चा करेंगे। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भो सुंड शंभु गिरि जाऊ। विभीषण, ओ मेरे सखा, अभी मैं अपने बारे में कह दूं कि मेरा स्वभाव कैसा है, क्योंकि जब तक मैं न बताऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान ने भगवत गीता में भी एक ये सुंदर ऐसा मोड़ लिया था। चौथे अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैंने ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये पहले सूर्य भगवान को दिया
और फिर सूर्य भगवान ने अनेक लोगों को मनु तक के वो ज्ञान दिया। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी की तरफ ऐसा देखा और आश्चर्यचकित हो गए और कह रहे हैं कि मैं थोड़ा एग्जैगरेशन कर देता हूं कि हे कृष्ण, मुझे पता है कि आप मेरे से बड़े हो, उम्र में बड़े हो, और आपका जो ज्ञान है वो भी काफी मुझसे बड़ा है, लेकिन ये मैं नहीं समझ सकता हूं कि ये ज्ञान आपने सूरज भगवान को कैसे दिया। आप मेरे से कुछ 5 साल 7 साल बड़े होंगे उम्र में, और ये सूरज भगवान तो अनादि काल से यहां प्रकाशित है, तो ये कुछ बात जमी नहीं भगवान। तो अर्जुन की तरफ से मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया। तो भगवान ने बहुत ही प्रेम भरे ऐसे आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मेरे 2 रूप है, एक है निर्गुण निराकार, एक है सगुण साकार। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्म तत्व जो अजह है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अव्यय है, जो एब्सोल्युटली पार्टलेस है, जिसमें कोई खंड नहीं है, जो आत्म तत्व है, वो मेरा परमार्थिक स्वरूप है। लेकिन इस जगत के हिसाब से तो मेरा जो स्वरूप है वो है ईश्वर का स्वरूप। मैं इस सारे जगत का कंट्रोलर हूं, नियंता हूं। इस जगत के हिसाब से मैं कैसा हूं? सर्वशक्तिमान। मैं कैसा हूं? सर्वज्ञ। मैं कैसा हूं? सर्वत्र। देखो भगवान कैसे है? सर्वशक्तिमान। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के शक्ति से परे हो। ना 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 ना, भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर सर्वज्ञ। ऐसा कोई भी छोटे में से छोटा तिनका भी नहीं कि जिसके बारे में भगवान को ज्ञात नहीं। भगवान तो सर्व ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान सर्वज्ञ है। और तीसरी बड़ी बात है, भगवान कण कण में है, कण कण में है। भगवान चारों दिशा में है। भगवान संपूर्ण आकाश तत्व में है। भगवान सामने है। भगवान दोनों दिशाओं में है, साइड में है। भगवान पीछे भी है। एक बहुत सुंदर पद मेरे याद आया। मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे। मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश। ये पद मराठी में है। कह रहे हैं भगवान सामने है, भगवान हमारे पीछे है, भगवान चारों दिशा से हमारे तरफ देख रहे हैं। भगवान ऐसे है। वैसे ही यहां अभी श्री राम जी विभीषण को कह रहे हैं, ये स्वभाव मैं तुमको बता देता हूं। ये किसको किसको पता है? काकभुशुंडी जी को ये मेरा स्वभाव पता है, क्योंकि उनके भी साथ मेरा संवाद हुआ था। उनके भी साथ बहुत अच्छा प्रसंग जीवन में हमने लिया था, हमारा हुआ था। और शिव जी उनको भी पता है और पार्वती माता उनको भी पता है।
क्या कहते हैं? जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय सरन तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते साधु समाना। आहा, क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जगत में बदमाश से बदमाश व्यक्ति हो, कोई द्रोही हो, किसी ने बहुत बड़ा किसी के प्रति द्रोह किया हो, फिर बहुत भयभीत हो, बहुत मद मोह से भरा हुआ हो, लेकिन ये सब होते हुए भी अगर उसने सब के सब मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, तो फिर करहूं सद्यते ही ना साधु समाना, मैं उसे एकदम साधु समान कर देता हूं। मैं उसके ये सारे कपट, ये सारे अवगुण, ये सारी की सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पूरी तरह से मिटा देता हूं। आहा, भगवद गीता में ऐसे ही सुंदर एक श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारः भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अध्याय नंबर 9, श्लोक नंबर 30। तो भगवान कृष्ण भी यहां कह रहे अर्जुन को कि कोई कितना भी बदमाश आदमी क्यों ना हो, अगर वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं तो उसके सारे जो इतने नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो उसने इतने सारे कुकर्म किए हैं, सबको माफ कर देता हूं। भगवान यही कह रहे हैं कि हे विभीषण, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सल यानी जो शरण में आता है उसको पूरी तरह से शरण में लेकर के अपने प्रेम की वर्षा में उन पर करता हूं। क्या कहते हैं? जनि जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुध सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। क्या बात कही है। बोले जो अपने जीवन में इतने सारे संबंध तो होते ही है, माताजी, पिताजी, भाई बहन, पति पत्नी और कितने सारे संबंध। बोले लेकिन जो सबसे ज्यादा दृढ़ संबंध मुझसे कर लेता है और मेरे संबंध को इतना पक्का करता है कि जैसे गांठ बांध लेता है मेरे संबंध की, और मन में हमेशा समान भाव रख करके सारे अन्य संबंधों के साथ वो क्या करता है, तो लेन देन करता है, यानी जीवन जीता है सबके साथ, लेकिन समान भाव से। ऐसे व्यक्ति कैसा होता है? अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। क्या बात कही भगवान जी ने। बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति, देखो ना, अगर हमको ये बात पता चल गई कि हमारा पहला संबंध भगवान से होना है और वो संबंध इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए जैसे दशरथ महाराज का संबंध राम जी से इतना दृढ़ था, इतना दृढ़ था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं राम को नहीं दे सकता हूं, अगर मेरे सामने राम नहीं है और अगर मैं राम से विमुख होकर या मैं राम से अलग होकर अगर जी रहा हूं तो एक पल ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। और तभी उन्होंने इस जीवन को त्याग दिया। सारे के सारे भगवान के भक्त जो है वो भगवान के उस संबंध को इतना 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 पक्का करते हैं,
इतनी गांठ बांध लेते हैं कि वो किसी भी चीज से न छूट पाए। तो भगवान बोलते ऐसा जो ही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ पहला संबंध बना लिया है, जो मेरे संबंध को अत्यंत दृढ़ बना लिया है और फिर सारे संबंधों के साथ समता से व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे मन में आकर बैठ जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति का स्थान मेरे मन में हो जाता है। देखिए, अगर भगवान के मन में हमको स्थान प्राप्त करना है तो कोई बड़ी बिल्डिंगें नहीं बांधनी है कोई बड़े बड़े क्या कहते हैं गिफ्ट लोगों को नहीं बांटने हैं, न कि हमारा नाम रोशन होना चाहिए, न कि हम बड़े लीडर होने चाहिए, न कि हमारे पास बहुत संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन यहां भगवान कह रहे जिसने सबसे ज्यादा प्रेम, भक्ति और समर्पण से मुझे बांध लिया, बस ऐसा जो व्यक्ति है वो मेरे मन में विराजमान हो जाता है। कैसे? लोभी हृदय बसाऊं धनु जैसे। भगवान उदाहरण भी क्या सुंदर और एकदम प्रैक्टिकल देते हैं। बोलते हैं जो लोभी व्यक्ति होता है, जिसको पैसा 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 और पैसा ही सब दिखता है और वो पैसे के लिए जीता है, सब कुछ पैसे के लिए करता है, उसके मन में सिवाय पैसे के दूसरा कोई भी उच्च पद ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा जो लोभी व्यक्ति जिसके मन में जैसे पैसा बैठा हुआ होता है, पैसा ही पैसा पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे मन को घेरे हुए है, बोले वैसा ही ये आदमी सज्जन व्यक्ति मेरे मन में पूरी तरह से आकर विराजमान हो जाता है। तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। भगवान ने विभीषण को संत कह दिया, संत कह दिया। संत कैसे होते हैं? उनका मन हमेशा परहित में होता है, परहित में होता है। संत कैसे होते हैं? उनकी दृष्टि में दूजा भाव नहीं होता है, उनकी दृष्टि में दूजा भाव नहीं होता है। संत कैसे होते हैं? जो कितने भी कष्ट कोई दे तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी को कोई भी भला बुरा नहीं कहते हैं। ऐसे जो संत है, ऐसे संतों के श्रेणी में विभीषण को ला करके बिठा दिया। और अभी कहते हैं सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान कह रहे सगुण उपासक, जो दृढ़ता से भगवान के सगुण रूप का ध्यान करता है, जो दृढ़ता से सगुण रूप की पूजा करता है, जो दृढ़ता से सगुण रूप में संपूर्णतः स्मरण करते करते अपना मन समर्पित रखता है। और फिर कैसा है? परहित, हमेशा दूसरों का हित उसको पहले दिखता है, इसलिए वो कैसा है? निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाता है, निष्काम उसका जीवन है। निरत नीति दृढ़ प्रेम, उसकी नीति कैसी है? पूरी तरह धार्मिक है, कभी भी अधर्म की नीति उसके मन में आती ही नहीं है। ते नर प्राण समान मम, ऐसे जो लोग हैं वो मुझे प्राण के समान है, प्राण के समान। देखो भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे जैसे मेरी प्राण मुझे प्रिय है, वैसे ही ये सारे लोग जो पवित्र मन से मुझे भजते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
जिनके द्विज पद प्रेम, और जिनका प्रेम अपने गुरु के साथ है, यानी जिसने अपने गुरु को समर्पित कर दिया है, अपने मन और बुद्धि को, जिन्होंने इन ब्राह्मण देवता जो अपने आप को सुसंस्कारित करते हैं, जो सारे के सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो इस शास्त्र के सुंदर ज्ञान को सारे तरफ प्रेम से बांटते हैं, ऐसे द्विज, ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को भी जो महत्व देता है, जो समर्पित भाव से बचता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राण प्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बाद में कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। जो ये सारे गुण मैंने बोला है, ये सब ओ विभीषण तुम में है। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, भगवान ने उनके सामने ही कह दिया कि तुम मुझे अति प्रिय हो विभीषण, क्योंकि ये जो सब गुण मैं बता रहा हूं, ये सब के सब मौजूद है तुम में। राम बचन सुनी बानर जो था, सकल कहि जय कृपा बरू था। ये सारी बातें सब वानर लोग सुन रहे हैं, और फिर सारे हनुमान जी के साथ, अंगद जी के साथ, अनेक वानर लोग सुग्रीव जी के साथ भगवान की जयकार कर रहे हैं। हम भी भगवान श्री राम जी की जयकार करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय राम। जय जय राम, जय सिया राम। सियावर राम चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।